बच्चा पार्टी। तो चलो आज हम शुरू करेंगे। क्या करेंगे? नहीं, शुरू कुछ नहीं करेंगे, आज हम खत्म करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। एंड कुछ इन डिमांड वीडियो है, लाइक ये इन डिमांड डाउट्स हैं, तो मैं बस उन्हीं को क्लियर करने वाला। एज सच हमको आज कोर्स नहीं करने वाले। तो जिसमें सबसे पहली चीज़ है ना, वो बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है, विच इज़ बेंजाइन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इसको ना देखो, SN AR रिएक्शन भी बोलते हैं। जो है ना, ये है ना न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का ही एक इक्विवेलेंट रिएक्शन है। तो N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, और AR नहीं, सॉरी, EA रिएक्शन। ठीक है। अब इसमें ना एक E का मतलब होता है एलिमिनेशन और A का मतलब है एडिशन। तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि सबसे पहले ना एलिमिनेशन होगी, फिर एडिशन होगी। और जो हमारी SN AR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, सब्स्टिट्यूशन जो नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है वो AE होती है। उसमें पहले एडिशन होता है, बाद में एलिमिनेशन होता है। ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। अब बेंजाइन मैकेनिज्म देखो, थोड़ा बहुत रट्टा मारने का तरीका तुम्हें बताता हूँ। रट्टा नहीं, तुम्हें एक्जैक्टली मैकेनिज्म बता दूँ। ये मारे पे बेंजीन है एक, ये एक मेरे पे ऐसा बेंजीन है, छोटा सा, छोटा नहीं, इसके ऊपर एक क्लोरीन लगा है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। ऑब्वियसली हर जगह हाइड्रोजन लगा, पर हम सिर्फ वहीं का हाइड्रोजन दिखाएंगे। और ये जो कार्बन है ना, ये वाला स्टार है। स्टार का मतलब क्या है? कार्बन 14 यानी कि रेडियो एक्टिव है। अभी ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब सब्स्टिट्यूशन होगा ना, तो दो जगह प्रोडक्ट लगेंगे, तो दोनों जगह, क्योंकि इस पर और तो कोई ग्रुप लगा नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि दो ग्रुप दो अलग अलग जगह पे लगे हैं। इसलिए इस कार्बन को कार्बन 14 बना देगा। वैसे एसएच पेपर में कुछ नहीं आने वाला कार्बन 14 का सिस्टम। तो तुम बस ये बस अभी के डिस्टिंक्शन के लिए, ठीक है। तो जब तुम इसमें डालते हो ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है NaNH2, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस डालते हो लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, लिक्विड NH3। ये तभी से स्ट्रॉन्ग बेस है जब लिक्विड NH3 होगा। अगर ये पानी के अंदर होगा तो बहुत ही वीक बेस है, एकदम घटिया बेस है एक नंबर का। ठीक है। तो बताओ क्या बनेगा? दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसे दो बेंजीन रिंग तुम्हारे पे बन जाएगी। अब क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है, तो क्लोरीन की जगह NH2 आ जाएगा इसी कार्बन पे। ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा इतना सा है कि बगल वाले कार्बन पे, उस कार्बन के एडजेसेंट जहाँ पे हाइड्रोजन था वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे NH2 आ गया, और ये सब्स्टिट्यूटेड है, ये कार्बन 14 ये रहा, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे आ गया और इसके रिस्पेक्ट में इसी पे रहा, इसलिए कार्बन 14 मैंने लगाया। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई एक्स्ट्रा ग्रुप लगाओ जो डिस्टिंक्शन कर पाए तो बस ये है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म बहुत ही छोटी सा चिंदी सा मैकेनिज्म, एकदम चिंदी सा मैकेनिज्म। क्या है? सबसे पहले हम करेंगे एलिमिनेशन। तो देखो, ये ना हाइड्रोजन एक नंबर का, एसिडिक है एक नंबर का। अब देखो एसिडिक के लिए थोड़ा सा मैं तुम्हें को थ्योरी बता देता हूँ। एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। अब देखो, ये एसिडिक कब होगा? जब ये हाइड्रोजन बहुत जल्दी लूज हो जाएगा। ये बहुत जल्दी लूज कब होगा? जब ये जो बॉन्ड है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, ताकि इलेक्ट्रॉन्स खींच ले, ताकि अपना हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे दे और H+ की तरह रिलीज हो जाए। और कब खींचेगा? जब साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि -I ग्रुप लगाओ। तो ये Cl क्या है? -I इफेक्ट शो कर रहा है ना, तो ऑर्थो पोजीशन पे -I सबसे ज़्यादा होगा, फिर मेटा पे थोड़ा कम होगा, फिर पैरा पे सबसे कम होगा। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना, इसलिए ऑर्थो वाला जो हाइड्रोजन होता है बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, इसलिए हमेशा ऑर्थो वाला हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है। तो निकलता क्यों है? NH2 माइनस, NaNH2 में से NH2 माइनस आएगा, और ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा, अपना अटैक करेगा और ले जाएगा, और लेके क्या बना देगा? लेके बताऊँ क्या बना देगा? ले जाएगा, वो यहाँ पे आएगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, फिर ये जो बॉन्ड है वो टूट के यहाँ चला जाएगा, और बॉन्ड टूट के यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन यहाँ से चला गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा हूँ मैं? कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं, छोड़ो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें एसिडिक हाइड्रोजन का लॉजिक समझ आ गया ना? देखो मैकेनिज्म कैसे, मैकेनिज्म ऐसे है। तुम्हारे पे एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, NH2 माइनस आया, इस हाइड्रोजन को लेके चला गया, हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे दिए, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे दिए, और यहाँ से क्लोरीन निकल गया, क्लोरीन भी साथ के साथ निकल गया। ठीक है। तो क्लोरीन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे दिए, तो यहाँ पे ना डबल बॉन्ड बन गया, एक क्लोरीन यहाँ से निकला Cl- की तरह। ठीक है। तो देखो, ये जब भी ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, मैं एक सिंपल से तरीके से याद रखता हूँ। मैं ऐसे याद रखता हूँ कि कोई आइटम जा रहा है तो प्लस बॉन्ड टूट रहा है, तो एक प्लस बनेगा, एक माइनस बनेगा। तो प्लस कहाँ देना है, माइनस कहाँ देना है, बस उस हिसाब से अरेंज कर लो, हो जाएगा काम। तो जैसे कि क्लोरीन यहाँ से गया तो Cl हमेशा माइनस की तरह जाएगा, तो यहाँ पे क्या, वो प्लस चार्ज छोड़ के चला जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ से गया तो हाइड्रोजन हमेशा H+ की तरह जाएगा, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल था, और यहाँ पे पॉजिटिव छोड़ के, और H+ बन के जा रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव छोड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव छोड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में ना एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। और NH2 आके हाइड्रोजन ले गया, फिर क्लोरीन अपने आप निकल गया, क्योंकि उसको स्टेबल होना था। तो ये जो चीज़ हमारे पास बनी ना, वो हमारे पास बन जाएगी बेंजाइन।
एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे एक नया डबल बॉन्ड बन गया, और ये मेरा रेडियो एक्टिव कार्बन और ऐसा कैसे ही, ठीक है। और NH3 बन गया, NH2 माइनस आया था, H प्लस ले गया, NH3 बन गया, ठीक है। ये है बेंजाइन। अब ना बेंजाइन ना एक नंबर का कैसे बताऊँ, एक नंबर का अनस्टेबल होता है ये बेंजाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो वैसे तो स्टेबल होना चाहिए, पर बताऊँ स्टेबल क्यों नहीं होता, क्योंकि जो बॉन्डिंग होती है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होती है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बस सिंपल सा इतना समझ लो। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है ना पाई बॉन्ड बनाती है ये वाला, ना कि नॉर्मल नॉर्मल पी ऑर्बिटल। नॉर्मल पी ऑर्बिटल बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, तो ये दोनों लोब्स बड़े बड़े हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। लेकिन इसमें क्या है, एक लोब बड़ा है, एक लोब छोटा है, तो छोटी की वजह से इसकी बॉन्ड ना वीक होता है। बस रीजन अगर एग्जाम में आएगा तो ये लिख देना, बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं जिनकी पाई बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। चाहो तो ये डायग्राम बना के शो कर देना। बट अल्टीमेटली बात ये है कि बेंजाइन बन गया। कैसे बना, NH2 आया, हाइड्रोजन यहाँ से ले गया, Cl यहाँ से निकल गया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, बस इतना सा काम है। तो ये बेंजाइन यहाँ से बनाना सीख गए तुम, है ही क्या इसमें बेंजाइन बनाने है। और सेकंड स्टेप क्या है, इसके बाद एडिशन करा दो। एडिशन किस चीज़ का कराओगे, एडिशन NH3 ऊपर एनिलीन लगाना है, NH2 बनाना, NH2 लगाना है ना ऊपर, तो लिक्विड NH3 ले आओ। तुम्हारे पे लिक्विड NH3 पड़ा है ना, तो NH3 आएगा, NH3 अपने लोन पेयर बताओ क्या देगा, लोन पेयर अपने इस बॉन्ड को दे देगा। अब जब इस लोन पेयर इस बॉन्ड को देगा तो बॉन्ड को अगेन तोड़ देगा, क्योंकि रिएक्टिव है, तुम्हें पता ही है। तो एक बार यहाँ पे, एक बार अपने बॉन्ड यहाँ टूटेगा, एक बार यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, तो दोनों देख लेते हैं। तो जैसे एक बार बॉन्ड बताओ कहाँ टूटा, एक बार बॉन्ड टूटा यहाँ पे, कि कार्बन ने यहाँ पे प्लस दे दिया, यहाँ पे माइनस दे दिया, तो जो प्लस है वो NH3 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि NH3 जो है ना लोन पेयर है, तो प्लस के पास यहाँ पे लग गया NH3, तो NH लग गया, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव यहाँ नहीं आएगा, नाइट्रोजन पे आएगा, ठीक है। एक तो ये बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज ऊपर आ जाए और यहाँ पे NH3 प्लस आ जाए, NH और ये प्लस आ गया, ठीक है। समझे कुछ, लोन पेयर आया, बॉन्ड पे अटैक किया, बॉन्ड टूटा, एक जगह प्लस आया, एक जगह माइनस आया, तो जहाँ पे प्लस आया वहाँ पे नाइट्रोजन एक बार ऊपर लग गया कार्बन 14 पे, एक बार यहाँ पे लग गया कार्बन 14, ये रहा, ठीक है। तो ये दो ऐसे प्रोडक्ट बने। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है पर समझ जाओ तुम। अब फिर क्या होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। हाइड्रोजन शिफ्ट कैसे होगा, NH2 प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ से एक H प्लस निकल के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक H का एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, तो H प्लस यहाँ से उठ के आएगा, एक H आ जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज लेके यहाँ पे H लग जाएगा। तो अगेन क्या बन जाएगा हमारे पे, ऊपर NH2 बच जाएगा, क्योंकि ऊपर का प्लस चार्ज तो H लेके चला गया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे H प्लस आ गया, तो यहाँ पे सिंपल H लग गया। तो एक ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे पे, और एक हमारे पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक दूसरा हमारे पे ये प्रोडक्ट बनेगा इसके साथ वाला, कि यहाँ पे NH2 आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। और ये कार्बन 14 ये रहा, कार्बन 14 ये रहा, जो ऊपर वाला कार्बन है। तो जब Cl2 की जगह, Cl की जगह NH2 लग गया, तो हम इसको डायरेक्ट सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट कहेंगे, DSP, डायरेक्ट सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी कि DSP कहेंगे। और जब ये यहाँ पे लगा तो इसको मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट कहेंगे, मोनो नहीं, साइन कहेंगे, सिस नहीं, साइन सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। समझ में आया मैकेनिज्म। सबसे पहले यहाँ पे NH2 आया, वो यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर चला गया, फिर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे दिए, यहाँ से क्लोरीन निकल गया, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गया बेंजाइन, BENZYN, इसलिए तो इसको बेंजाइन मैकेनिज्म कहते हैं। फिर बेंजाइन के अंदर NH3 आया, लिक्विड NH3 जो हमारे पास सॉल्यूशन प्रेजेंट था, उसने हमें लोन पेयर दे दिया इस बॉन्ड को, क्योंकि बॉन्ड रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा वीक है। तो एक बार बॉन्ड यहाँ टूटेगा, एक बार बॉन्ड यहाँ टूटेगा, और तोड़ने के बाद फिर NH3 के साथ प्लस लगा दो, फिर जो NH3 का एक्स्ट्रा प्लस है वो हाइड्रोजन की तरह यहाँ से निकल गया। होप सो तुम लोग थोड़ा बहुत समझ गए होगे। जैसे एक बेस्ट एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 2। कैसे होते हैं, देखो करना बताऊँ कैसे। जैसे सिंपल सा बेंजाइन वगैरह अब तो तुम खुद से कर लोगे, मेरे साथ साथ फॉलो अप करो। मेरे पे एक ये है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव कार्बन नहीं है। रेडियो एक्टिव कार्बन की कोई जरूरत नहीं है, ये रेडियो एक्टिव कार्बन बस डिस्टिंक्शन के लिए बताया था कि दो अलग अलग जगह NH2 लगेगा तो कैसे पता चलेगा। अब इसमें तो पता चल जाएगा ना NO2 के रिस्पेक्ट में। तो एक ये है, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, NaNH2 डाला, NaNH2 डाला इन लिक्विड अमोनिया NH3, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बताओ मैकेनिज्म ना, पहले मैकेनिज्म बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑब्वियसली लगा है, तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को देखो, सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, एक ये ऑर्थो का हाइड्रोजन है, एक ये वाला ऑर्थो का हाइड्रोजन है। अब देखो नाइट्रो जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्लोरो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये वाला हाइड्रोजन से एक तो नाइट्रो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि इसके एक बगल में है, और ये क्लोरीन भी विड्रॉ कर रहा है, ये भी बगल में है, तो ऑब्वियसली ये तो एसिडिक हो गई होगा। अब इस वाले हाइड्रोजन को देखो, इस वाले हाइड्रोजन से सिर्फ क्लोरीन विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन के लिए ये नाइट्रो तो पैरा पे है ना, बहुत दूर है, लेकिन इसके लिए तो पास में है, तो ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। समझे कुछ एसिडिक हाइड्रोजन का लॉजिक,
क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, फिर एच प्लस निकलने की टेंडेंसी समझ गए तुम लोग थोड़ा बहुत, आई होप सो तुम समझ गए हो। तो फिर क्या बनेगा यहाँ से ना, फिर क्लोरीन भी निकल जाएगा यहाँ से, हमेशा क्लोरीन ही निकलता है, समझो बात को। मैकेनिज्म दिखा देता हूँ सीधा, NH2 माइनस Cl NO2H। अब यहाँ से क्लोरीन क्यों निकलेगा, क्योंकि Cl माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है NO2 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसने यहाँ पे अटैक किया, H यहाँ पे निकल गया, H ने अपने बॉन्ड यहाँ पे दे दिया, Cl यहाँ पे निकल गया। तो ये देख रहे हो कितनी सारी हरकतें हुई। तो इसके बाद क्या हुआ, तो हमारे पे एक यहाँ पे NO2 जो था, NO2 ऐसे कैसे रहा, यहाँ पे बेंजाइन बन गया, और बस बेंजाइन बन गया तुम्हारे पे, खुश हो जाओ। यहाँ पे NO2 है। अब इसके बाद क्या होगा, ये बेंजाइन तुम्हारे लिक्विड NH3 में जाएगा, लिक्विड NH3। तो बताओ क्या होगा, ये मेरा बेंजाइन है, नाइट्रोबेंजाइन, ज़्यादा बॉन्ड बना दिया नहीं, NO2 इसके साथ मैं NH3 लगा रहा हूँ, ये यहाँ पे अटैक करेगा। अब एक बार यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, एक बार यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, मेजर माइनर बात की बात है। अब देखो यहाँ पे अटैक करेगा तो बताऊँ, एक बार यहाँ बॉन्ड बनेगा, बताऊँ कैसा बनेगा। एक बार तो ये बनेगा तुम्हारा NO2, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और एक बार ये बन जाएगा तुम्हारे पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। समझ रहे हो ना तुम, जो मैं ऐसे ही रैंडमली कर दे रहा हूँ कि बॉन्ड टूटा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव आ जाएगा। अब बताओ कौन सा वाला, और यहाँ पे NO2 तो ऑब्वियसली है। अब बताओ कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब देखो बनेंगे तो दोनों ऑब्वियसली, पर मेजर और माइनर कंसेप्ट आ गया ना। अब खुद देखो, नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे आता है तो NO2 के पास ऑर्थो पोजीशन पे, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ कर लेगा ज़्यादा अच्छे से ऑर्थो पे। और अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाता है तो NO2 के रिस्पेक्ट में मेटा पे चला गया, तो मेटा पे दूर चला गया ना, तो यहाँ से कम विड्रॉ कर पाएगा चार्ज, तो कम स्टेबलाइज कर पाएगा। तो ये वाला जो बनेगा ये मेजर बनेगा, ठीक है, और ये माइनर बनेगा, ठीक है। तो जब इन दोनों में अंदर हम वापस H प्लस शिफ्ट कराएंगे, मतलब NH3 प्लस से H प्लस यहाँ पे लेके जाएंगे, तो बताओ क्या क्या बनेगा। एक तो मेरे पे ये बनेगा NH2, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये NO2, ढैंग ढैंग ढैंग। और दूसरा क्या बनेगा, NO2, और यहाँ पे H लग जाएगा, और यहाँ पे NH2 बन जाएगा ये वाला, कि नेगेटिव चार्ज ऊपर चला गया तो ऊपर H लग गया उसके साथ, और ये NH3 प्लस था तो NH2 बन गया, ढैंग ढैंग ढैंग। ये वाला जो है ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, क्योंकि Cl की जगह NH2 आ गया। ये साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, तो ये CSP है। तो ये DSP क्या है, मेजर होगा, क्योंकि जो इंटरमीडिएट बन रहा था नेगेटिव चार्ज वाला वो ज़्यादा स्टेबल था DSP का, इसलिए DSP मेजर बनेगा, और CSP माइनर बनेगा। तो बस इतना सा कहानी है बेंजाइन मैकेनिज्म का। आई होप तो तुम एग्जांपल के थ्रू समझ गए हो कि क्या है, कैसे है, क्यों है, और मैकेनिज्म तो है छोटी सी, तो मैकेनिज्म 2 मिनट की। टाइम स्टैम्प कितना है, 12:42, ठीक है, 12:42 लिख लेते हैं जो, ठीक है। तो हमने बेंजाइन मैकेनिज्म कर लिया, पहला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, बेंजाइन मैकेनिज्म के बाद लोगों का पॉज का बटन का है। बेंजाइन मैकेनिज्म के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा एक्चुअली बड़ा सा क्वेश्चन है, जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एरोमेटिसिटी का। एरोमेटिसिटी स्पेलिंग में जाए भाड़ में, स्पेलिंग तुम लोग खुद से देख लेना। क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा है, ढैंग 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 ढैंग। सही बना रहा हूँ मैं, एक 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 क्या बना दिया मैंने, ढैंग, अरे भाड़ में जाए, तो क्या बना दिया मैंने भाई, क्या बना दिया। 2 सेकंड देखने दो कैसा है, कुछ तो गंदा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ढैंग ढैंग ढैंग, ओ हाँ याद आ गया, गलती कर दी थी मैंने। ढैंग 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 ढैंग, और यहाँ से ढैंग 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 ढैंग। हाँ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, कैसे बनता है, कुछ तो गंदा सा बना रहा हूँ, फिर से बना कर देखता हूँ। ये यहाँ तक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है। तो इसके लिए ये दोनों कार्बन हो गए, इस कार्बन के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अरे क्या बना रहा हूँ मैं गंदा सा, रुक जाओ 2 सेकंड दोस्तों, पता नहीं क्या गंदा बना रहा हूँ मैं। इतना सिंपल स्ट्रक्चर मुझसे नहीं बन रहा, बताओ। सिंपल तो बिल्कुल नहीं वैसे स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल यहाँ पे, डबल यहाँ पे। हाँ बन गया स्ट्रक्चर फाइनली। गंदा सा स्ट्रक्चर है, बस समझ जाओ तुम। देखो इसमें ना, इसमें क्या है, एक ये कार्बन है, ठीक है। बताना है कि एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, तो समझो बात को, ये ना नॉन एरोमेटिक है। शक्ल से देख के एरोमेटिक लग रहा होगा, मेरे को भी एरोमेटिक लगता है, पर है एक्चुअली नॉन एरोमेटिक। बताऊँ क्यों? ये वाला जो कार्बन है ना, एक इसका हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक इसका बॉन्ड यहाँ पर है, 2 बॉन्ड, और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रखा है। तो ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये छलावा, ये छलावा। दिस इज नॉट डबल बॉन्ड, छलावा, ये छलावा। ये बताऊँ क्या है? ये ना सिंगल बॉन्ड ही है, कार्बन ने वहाँ पे एक हाइड्रोजन से भी बना रखा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है। ये डबल बॉन्ड से छलावे के लिए बना गया। तो ये जहाँ भी दिखे ना, इसको नॉन एरोमेटिक कह देना, क्योंकि ये कार्बन sp3 है। सो कह देना, सो द ब्रिजिंग कार्बन इज sp3, ठीक है। तो ये ब्रिजिंग कार्बन जो है ना वो sp3 है, बस ये समझ जाओ। तो ये एरोमेटिसिटी का पंगा है। इसके बाद एक और चीज़ करनी थी मेरे को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 16 मिनट का टाइम है ना, ठीक है। 16, एक बार ग्रिग्नार्ड निकाल देता हूँ, कहाँ पर है मेरा ग्रिग्नार्ड। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, सिंपल सा होता है कि इसकी प्रिपरेशन क्या है, RX लो, उसको Mg लो और ड्राई मीडियम ले लो, यानी कि ड्राई ईथर। और ड्राई ईथर के साथ क्या करोगे फिर, बस RMgX बना दो, RMgX। Mg पर डेल्टा पॉजिटिव, R पर डेल्टा नेगेटिव। पहली बार ऐसा जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। खैर ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करते। अब इसके साथ ना रिएक्शन बताओ कैसी होती है, कैसी रिएक्शन होती है खुद समझो। जैसे कि एक रिएक्शन इसकी सबसे पहले होती है अल्कोहल के साथ। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, तुम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, किसी भी जैसे XY के साथ, कोई भी XY हो सकता है, इसके साथ रिएक्ट करोगे तो उसमें होगा X प्लस होगा, Y माइनस होगा। एक तो ये बस एक पहला स्टेप ये कर देना, और दूसरा क्या करना, RMgX में R माइनस को ट्रीट करना और MgX को प्लस की तरह ट्रीट करना बस। तो फिर क्या करोगे, सिंपल सा, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, यही काम करना है बस। ओवरऑल जो ट्रिक है ना वो यही है। जैसे अल्कोहल के साथ रिएक्शन है RMgX की, तो जैसे CH3MgX है, CH3MgCl है, उसको अल्कोहल, यानी कि क्या है, अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल में भूल गया, CH3OH होता है। तो CH3OH में क्या है, CH3H प्लस OH माइनस है ना। तो बताऊँ क्या बनेगा, CH3 नेगेटिव है, MgOCl पॉजिटिव है, तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये CH4 बन गया, और MgCl के साथ MgCl माइनस। ओ नो, अल्कोहल कैसे ब्रेक होगा, अल्कोहल OH की तरफ ब्रेक होगा या H प्लस की तरफ ब्रेक होगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल की तरफ थोड़ी ब्रेक होगा। CH3MgCl प्लस CH3OH, तो यहाँ से ये ब्रेक हो, यहाँ से ये ब्रेक हो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो बताऊँ क्या बन जाएगा, CH3 अल्कीन प्लस MgOHCl, MgOHCl, ऐसे कुछ बनेगा। बनना तो ऐसे कुछ चाहिए, मैं देख लेता हूँ गूगल करके। हाँ तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त और रिसर्च करने के बाद मैं फाइनली इस कंक्लूजन पे आया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम शुरू से करेंगे, क्योंकि मैंने गलत कराया था। एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं कराया था, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे में पता नहीं था। चलो अब स्ट्रक्चर्ड वे में कराते हैं। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, #ग्रिग्नार्ड, GRIAGNARD। तो ग्रिग्नार्ड के साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम RX लेंगे, उसमें Mg मिला देंगे ड्राई ईथर के अंदर, और हमारे पे क्या बन जाएगा, RMgX। R कुछ भी हो सकता है, X कुछ भी हो सकता है, मैं घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। 5 रिएक्शन इसकी गिनती के सबसे पहले करते हैं विद ROH। देखो सिंपल सी बात है, RMgX में R प्लस होता है और MgX R माइनस होता है, MgX प्लस होता है। और जो भी तुम सबस्ट्रेट लोगे X और Y, जो भी केमिकल लोगे एक्स्ट्रा वाला, उसमें X प्लस होगा, Y माइनस होगा। तो बस वही करो, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, और कुछ करो मत। जैसे ROH के साथ क्या है, ROH के साथ क्या होगा, RO बनेगा, RO माइनस बनेगा और H प्लस बचेगा, और तुम्हारे पे क्या है, RMgX। तो बताओ क्या बन जाएगा, R के साथ H चला जाएगा, R माइनस के साथ H प्लस चला जाएगा, तो ये बन जाएगा RH, यानी कि CH3 प्लस H, यानी कि CH4 बन जाएगा। और MgX के साथ RO आ जाएगा, तो Mg एक X और यहाँ पे OR डैश आ जाएगा, OR आ जाएगा। बस इतना सा काम है। सेकंड, पानी के साथ विद H2O, H2O के साथ बनेगा OH H, तो OH माइनस H प्लस। तो अगेन जैसे मैंने CH3MgCl लिया, तो इसके साथ क्या बनेगा, CH4 बन जाएगा। इस CH3 के साथ ये माइनस है तो एक H प्लस आ जाएगा, और MgClOH हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा रिएक्शन है विद NH2 के साथ, NH3 के साथ। अगेन इसमें क्या है, NH2 माइनस और H प्लस, इसमें भी ऐसे ही बनता है। तो क्या लोगे,
CH3 MgCl अगेन, तो अगेन CH4 तो बनना ही है तुम्हारा, और MgCl के साथ MgCl और यहाँ पे NH2 आ गया, ख़त्म। चौथी रिएक्शन क्या है, कीटोन के साथ विद CH3COCH3। अब इसमें देखो कीटोन के साथ थोड़ा सा पंगा क्या है, कीटोन में क्या है, ये डेल नेगेटिव होता है, डेल्टा नेगेटिव, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पे क्या है, नेगेटिव अटैक कर देगा, सिंपल सी बात है। तो CH3 जो है, तो जो CH3 है MgCl का और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये CH3 कीटोन है ना, तो ये यहाँ पे अटैक कर देगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरे पे क्या बन जाएगा, CH3 और डबल बॉन्ड O, तब O बॉन्ड O माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे MgCl आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। फिर जब हम इसमें H2H+, H2NH+ मिलाएंगे, यानी हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। वीडियो इतनी लैग क्यों कर रही है? हाँ, वीडियो लैग मत कर। हाँ ठीक है, वीडियो लैग नहीं करी। तो जब H2H+ मिला देंगे यानी हाइड्रोलाइज कर देंगे, तो मेरे पे क्या बनेगा, CH3COH टर्शियरी अल्कोहल, CH3 और अगेन MgOH MgClOH, ठीक है। और सेम जब हम फिफ्थ रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, CHO हैं, CHO क्या होता है, छोड़ो बाहर में जाए, मतलब जो भी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ होगी ना वो प्लस माइनस करके यहीं कर देना, ठीक है। तो ये है ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन। तो जो हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल नहीं है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन आते हैं इसके, सिंपल है टॉपिक। हाँ, कहाँ था मैं, हाँ सही था। तो अगला टॉपिक हमारा ईथर्स एंड इपॉक्साइड्स। देखो ईथर्स क्या होता है तुम्हें पता है, ईथर्स होते हैं हमारे ROR, RO R'। इपॉक्साइड्स क्या होते हैं, साइक्लिक ईथर होते हैं, RO R, खत्म, साइक्लिक ईथर, यानी कि जो साइकिल बनाने ऑक्सीजन के साथ वो इपॉक्साइड्स होते हैं, और ये होते हैं ईथर्स होते हैं। तो ना सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं। हम क्या करेंगे, एजेंडा क्या है, सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे विलियमसन सिंथेसिस, फिर हम करेंगे डिहाइड्रेशन, और फिर हम करेंगे अल्कोहोलोसिस। किसी काम के नहीं, बस ये 3 करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसमें ROR प्लस HI वाली रिएक्शन करेंगे, HX वाली रिएक्शन, ठीक है। फिर हम करेंगे इपॉक्साइड्स की भी हम प्रिपरेशन करेंगे, एक ही मेथड है। और फिर हम इपॉक्साइड की रिएक्शन कराएंगे, एसिडिक मीडियम के अंदर और बेसिक मीडियम के अंदर। बस इतना सा काम करना है हमारा को, आज का पूरा एजेंडा इतना सा इस वाले प्लेलिस्ट का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विलियमसन सिंथेसिस। देखो बचपन में तुमने पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, RO माइनस R लो, O माइनस Na+ लो, एक ये अल्कोक्साइड आयन, और इसके साथ तुम क्या करो, R' लो, यानी कि अल्काइल हलाइड, और क्या करो, बना दो RO R' और NaCl NH जो भी होगा, ठीक है। अब इसमें ना कुछ क्वेश्चन आते हैं लिमिटेशन के ऊपर। अब जैसे कि क्वेश्चन क्या है, R' के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहली कंडीशन क्या है, R' जो है ना वो प्राइमरी अल्काइल हाइड, जैसे CH3Cl है, तो बताओ क्या होगा, प्राइमरी के साथ होता है, हाँ। तो प्राइमरी ना SN2, तो SN2 मैकेनिज्म शो करेगा, SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म में क्या सीन है, मतलब देखो मैं याद करने का तरीका बाद में बता दूंगा, अभी बस समझ जाओ क्या सीन है। तो क्या होगा, और हाँ इसमें SN2 मैकेनिज्म है ना कि बैक साइड से अटैक होगा। तो तुमने क्या लिया, जैसे तुमने ले लिया C2H5O Na+ और CH3Cl ले लिया, तो क्या सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, C2H5 ऐसा रहेगा O, और CH3 यहाँ पे आके लग जाएगा और NaCl बन जाएगा, बैक साइड अटैक हो गया ना, ठीक है। इतना सा काम है बस, ये पहला सिंपल है, मैकेनिज्म कुछ नहीं आती, बस रिएक्शन आती है, ठीक है। सेकंड क्या है, R' जो है ना वो सेकेंडरी है, यानी कि मेरा है CCl और यहाँ पे एक C एक यहाँ पे C है। मैं H नहीं लगा रहा हूँ, H तुम खुद से लगा लो, ठीक है। तो होप सो तुम कर लोगे। CC का मतलब यार बस उसको सेकेंडरी दिखाना है, तो उसमें होता बताऊँ क्या है, जैसे तुमने इस बार लिया C2H5O Na+, और इस बार तुमने R' लिया ना, वो ये लिया CCl CC, तो बताओ क्या बनेगा, अगेन बैक साइड अटैक होगी, तो C2H5O और O के साथ एक ये C लग जाएगा, ऊपर C नीचे C, एक तो ईथर बन गया तुम्हारा, और ये होगा SN2 के थ्रू, ठीक है। ये होगा तुम्हारा SN2 के थ्रू, प्लस तुम्हारे पे एक अल्कीन बन जाएगा। अल्कीन कैसा बनेगा, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये जो अल्काइल हैलाइड है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन के अंदर। इसका क्या होगा भगवान जाने, बस ये इसको इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, अल्कीन के अंदर।
अल्कीन बाय E2 मैकेनिज्म, कोई नहीं पूछेगा E2 क्या है, कुछ नहीं है, बस इतना जान लो कि SN जब सेकेंडरी होता है ना तो उसमें SN2 भी होता है, सेकेंडरी में SN2 भी होता है और E2 भी होता है, एलिमिनेशन भी होती है, न्यूक्लियो और सब्सटीट्यूशन भी होती है, और प्राइमरी में सिर्फ सब्सटीट्यूशन होती है, ठीक है। अब तुम लोग ट्रेंड समझ ही गए हो कि जब 1 डिग्री के अंदर सिर्फ SN2 था, 2 डिग्री के अंदर SN2 प्लस E2 होगा, तो 3 डिग्री के अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली प्योर E2 होगा, क्योंकि जो जैसे ही वो उसकी डिग्री बढ़ती जाती है ना, वो कार्बोकेटाइन ज़्यादा अच्छे से बना लेता है, तो कार्बोकेटाइन बनता है तो उसकी एलिमिनेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है, एलिमिनेशन प्रेफर करता है ओवर सब्सटीट्यूशन, बस इतनी सी कहानी है। अब मैं तुमको एक और चीज़ बताता हूँ, तुम लोग जानना चाहते हो मेरे टॉपर होने का राज, देखो ये है मेरे टॉपर होने का राज, ये हॉर्लिक्स सूखे हॉर्लिक्स के सस्ते नशे किया करो, टॉपर बन जाओगे तुम भी मेरी तरह। अच्छा अच्छा है वैसे। तो पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, तो एक बार टर्शरी का भी देख लेते हैं। तीन दिन कौन याद कर रहा है मेरे को, चेक करिए बोला कौन है, ऋषभ है, देखता हूँ उसको, ठीक है छोड़ो उसको बाद में देखेंगे। देखो 3 डिग्री हम कैसे करते हैं, 3 डिग्री का सीन क्या है, एक कार्बन एक क्लोरीन, ऊपर कार्बन नीचे कार्बन इधर भी कार्बन, ठीक है, ये टर्शरी अल्कोहल है। फिर C2H5O- Na+, तो इसमें बताऊँ क्या होगा, बाहर में जो सब कुछ ये सिर्फ एलिमिनेशन शो करेगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कहाँ पे एलिमिनेशन होगा, बाहर में जाए बस अल्कीन बना देगा। ये ओनली E2 शो करेगा, ओनली E2, नो SN2, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी कार्बोकेटाइन बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि टर्शरी है तो Cl- निकल जाएगा, Cl+ बन जाएगा, फिर बाहर में जाए पता नहीं क्या क्या करके ये बना देगा, बस मुझे भी नहीं पता, तो बस ये मान लो। तो तुम एग्जाम में क्या लिखोगे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड prefers elimination over substitution, but primary alkyl halide prefers substitution by SN2 mechanism, ठीक है। SN2 होगा यानी कि बैक साइड से अटैक होगा, और बस मतलब वैसे बैक साइड से अटैक दिखाने की जरूरत नहीं है उसमें, वैसे भी क्या ही पता चलेगा हम जब हम स्टीरियो केमिकल एक्सपेक्ट बनाएंगे, तो हाँ बस लिख देना कि बैक साइड से अटैक SN2 मैकेनिज्म हो, तो अगर समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। तो ये हमारी पहली प्रिपरेशन खत्म हो गई, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। अब हम करेंगे डिहाइड्रेशन। अरे कितना लैग कर रहा है, हीट हो गया क्या, कूल कर देते हैं इसको थोड़ा, तो हीट। देखो वीडियो थोड़ी सी लैग करी क्योंकि मेरा फ़ोन पता नहीं क्यों लैग कर रहा है, किस खुशी में, तो एडजस्ट कर लेना तुम लोग, ठीक है। अगली है हैशटैग डिहाइड्रेशन। हाँ ठीक है, हाँ सही चल रहा है। तो डिहाइड्रेशन के साथ सीन क्या है, बस कुछ नहीं करो, 2 टाइम्स ऑफ ROH ले लो, अल्कोहल के 2 पीस ले लो और ROR बना दो, बस। यानी कि जैसे CH3OH लिया, दूसरा भी CH3OH ले लो, पानी निकाल दो, H+ की प्रेजेंस में 443 केल्विन पे, वैसे कोई पूछेगा नहीं, बट पानी निकाल दो, फिर क्या बन जाएगा, CH3O CH3, बस यही है डिहाइड्रेशन में, और कुछ नहीं है। और अगला क्या है, अल्कोहोलोसिस, कोई नहीं पूछने वाला, ये पता नहीं मैं क्यों करा रहा हूँ। इसमें एक अल्कीन उठा लो, इसको ROH के साथ रिएक्ट करा दो अल्कोहल के साथ, H+ की प्रेजेंस में, बन जाएगा तुम्हारा ROR, कैसे बनेगा भगवान जाने, बस बन जाएगा, ठीक है। तो हमने प्रिपरेशन में अल्कोहोलिसिस भी खत्म कर दी। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अल्कोहल की, जिसमें एक ही रिएक्शन है, रिएक्शन विद HX, ठीक है। पेज नंबर 6, पेज नंबर 5-6 हो गया, पेज नंबर 5-6 के बाद हम करेंगे पेज नंबर 7, और पेज नंबर 7 पे क्या करेंगे हम, केमिकल रिएक्शन करेंगे इसकी। केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन विद HX, देखो सिंपल सा फंडा है, R है, O है, R' है, इसको HX के साथ कराओगे, H+ होता है, X- होता है, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारे पे एक ROH बनेगा और एक R'(X) बनेगा, इतनी सी कहानी है, ठीक है। मैकेनिज्म बाद में कराऊंगा। अब सवाल ये कौन सा क्या बनेगा, तो R'(X) है ना, R' ऑलवेज प्रेफर्स कार्बोकेटाइन, तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड वहाँ से तोड़ना, या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड वहाँ से तोड़ना जहाँ से जो भी R' का कार्बोकेटाइन बने ना, चाहे ये वाला कार्बन का बने चाहे इस वाले कार्बन का बने, वो स्टेबल बने, स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगर जैसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो बस वहीं अल्काइल हैलाइड बनेगा। सो अल्काइल हैलाइड तब बनता है उस वाले कार्बन का बनता है जिसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। मैकेनिज्म देखो समझ आ जाएगा, फिर क्वेश्चन कर लेना धड़ाम से। मैकेनिज्म क्या, सबसे पहले प्रोटोनेशन,
प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। तुम्हारे पे क्या है, CH3O, C2H5, एक ईथर है, तुमने HI डाला इसके अंदर, तो प्रोटोनेशन होगा तो क्या बनेगा, CH3O, C2H5, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। अब सवाल ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, तो ऑक्सीजन अपने कहाँ का बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन ले ले अपने पास, या तो इधर का तोड़े या तो यहाँ का तोड़े। सवाल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा सवाल है। पता नहीं मैंने C2H5 क्यों ले लिया, भाड़ में जा C2H5, CH3 है ना, ये CH3 को ना भाड़ में जा CH3, इसको टर्शरी कार्बन बना दो, ठीक है, CH3 जाए भाड़ में, इसको टर्शरी बना दो। अब कहाँ का बॉन्ड तोड़े, देखो अगर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये बताओ क्या बना, ये बना COH प्लस और ये C2H5। अब कहाँ वाला कार्बन तोड़े, अब ऑक्सीजन यहाँ वाला बॉन्ड तोड़ेगा तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि बहुत हाईली स्टेबल है, यहाँ वाला तोड़ेगा तो C2H5 प्लस बनेगा, इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं, तो यहाँ वाला बॉन्ड तोड़ेगा। तो बताओ क्या बनेगा तुम्हारे पे C और यहाँ पे CH, यहाँ पे I लग जाएगा सेकेंड स्टेप में I माइनस के प्रेजेंस में, और तुम्हारे पे क्या आ जाएगा C2H5, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा था और OH आ जाएगा। तो बस इतना से कहानी है। HX के साथ की रिएक्शन बच्चों वाली चीज़ है, तुम इतना तो कर ही लोगे। हाँ, ये I माइनस का अटैक होता है ना, ये SN2 मैकेनिज्म से होता है, SN2 मैकेनिज्म से, ठीक है, बच्चों वाली चीज़ है। RX जो बनता है वो कार्बोकेटाइन स्टेबल के साथ बनता है, बस और कुछ नहीं है, समझ जाओ इतना, बाहर में जाओ, और कुछ है ही नहीं, सिंपल सी रिएक्शन है, सारी रिएक्शन ऐसी होगी, ठीक है। हाँ, सेकेंड रिएक्शन है तुम्हारे पास AROR- की HX के साथ, यानी कि अराइल हैलाइड की, उसमें भी सिंपल सा है, बॉन्ड कहाँ से तोड़ना है बस यही तो जानना है। तुम्हारे पे एक ये है ऑक्सीजन है, एक R' है, ये भी तो ईथर है ना, ROR'। अब खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम्हारे पे हो तो, नहीं हो तो बात अलग है। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर, ये तो यहाँ पे बॉन्ड में बिजी है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा कभी, यहाँ पे तो पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, तो हमेशा कौन सा बॉन्ड टूटेगा, हमेशा यही बॉन्ड टूटेगा, फिर चाहे टर्शरी हो चाहे प्राइमरी हो, भाड़ में जाए, इसको मतलब नहीं है, हमेशा यही बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि यही तोड़ने लायक है, ये वाला तो रेजोनेंस में है ना। तो HX के साथ बताऊँ क्या बनेगा, तो ये हमेशा फिनॉल तुम्हारे को दे देगा एक, और एक दे देगा R'। जैसे कि तुम्हारे पे मिथॉक्सी एनिसोल है, तुम्हारे पे OCH3 है, तुमने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो बताऊँ क्या दे देगा, ये तुमको दे देगा प्यारा सा फिनॉल और CH3Cl। भाड़ में जाए, फिर ये चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्शरी हो स्टेबल हो अनस्टेबल हो, भाड़ में जाए, इसको मतलब नहीं है, बस यही बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है। तो ईथर्स के साथ की इतनी सी रिएक्शन थी। मैकेनिज्म कैसे भाड़ में, तुम जानते ही हो आगे क्या करना है क्या नहीं, मैकेनिज्म इसका लिख लोगे तुम, पहले स्टेप में प्रोटोनेशन करोगे, दूसरे स्टेप में I माइनस का अटैक करा दोगे, बस। पेज नंबर 7 हो गया। अब पेज नंबर 8 पे आते हैं। पेज नंबर 8 क्या कहता है हमारा, इपॉक्साइड्स, ठीक है। पेज नंबर 5 का ये था। तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया अपने एजेंडा का, हमने ROR के साथ HX की रिएक्शन भी खत्म करा दी, हम तो अच्छे बच्चे ना, हम जल्दी जल्दी खत्म करा रहे हैं। अब इपॉक्साइड्स करते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन करेंगे, एक ही मेथड है जिसका, ठीक है। इपॉक्साइड की प्रिपरेशन क्या है, सिंपल सा है, अल्कीन ले लो, ALKENE अल्कीन ले लो, उसके साथ O2 डाल दो, O2 के साथ उसको क्या सिल्वर की प्रेजेंस में हीट कर दो, बन जाएगा तुम्हारा इपॉक्साइड। ये जनरल रिएक्शन है, जैसे कि तुमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, इसको आधे O2 के साथ रिएक्ट करा दो Ag और हीट की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा CH, यहाँ बन जाएगा CH, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, बन गया साइक्लिक ईथर, इसी को कहते हैं इपॉक्साइड। इपॉक्साइड्स आर नथिंग बट साइक्लिक ईथर्स। कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड होना चाहिए ना, हाँ, तो CH2, ये डबल बॉन्ड टूटेगा ना, ये डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन लग जाएगा बीच में, समझ गए। अब इसकी रिएक्शन देखो, सबसे पहला इपॉक्साइड की रिएक्शन है ना, मैं नाचू आज छम छम छम, नहीं छम छम नहीं नाचेंगे, एसिडिक मीडियम में देखो, ये ना थोड़ा सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो जब अगले हम पूरी रिएक्शन के लिए ना थोड़ा एसिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे, इपॉक्साइड एसिमेट्रिकल, बताओ कैसे हुआ, जैसे कार्बन 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 ऑक्सीजन, ये बन गया इपॉक्साइड, मतलब ऑक्सीजन के साथ ये एनक्लोज होना चाहिए, और इस कार्बन पे एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा बल्कि ग्रुप हो गया, ये नॉन बल्कि ग्रुप हो गया। इससे तुम्हें समझ आ जाएगा क्या सीन है एसिडिक बेसिक का, एक ही बार में समझा दूंगा मैकेनिज्म, जा भाई में मैकेनिज्म है नहीं पेपर में, और इतना सा लॉजिक समझ लो, एग्जाम में भी यही लॉजिक लगा के आ जाना, तुम्हारे सारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन में कंप्लीट नहीं कर रहा, मैं होप करता तुम्हें हाइड्रोजन कंप्लीट करने आते होंगे, ठीक है। तो एक होगा इसका एसिडिक मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर हमेशा ना रिंग खुलती है, मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम के अंदर जब हम रिएक्ट कराएंगे ना तो हमेशा रिंग खुलेगी। एसिडिक मीडियम क्या है, जैसे H3O प्लस या H प्लस के साथ, या अल्कोहल के साथ CH3OH के साथ, ठीक है। तो इसके साथ बताऊँ होगा क्या, एक जो भी हाइड्रोजन है ना, ऑब्वियसली वो तो पहले स्टेप में तो ऑक्सीजन पे जाके लग जाएगा, प्रोटोनेशन हो गया हमारे पे, तो स्टेप 1 जो है ना वो प्रोटोनेशन होगा हमेशा, प्रोटोनेशन। तो बताऊँ क्या होगा, कार्बन 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 ऑक्सीजन प्लस, जैसे मैं अल्कोहल ले लेता हूँ, CH3OH ले लिया, तो इसमें से H प्लस निकल के यहाँ पे आएगा, तो बताऊँ क्या बनेगा, C।
तो CCOH प्लस, यहाँ पे C, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे C, यहाँ पे C। अब देखो, अब बात यह है ऑक्सीजन पे आ गया है प्लस चार्ज भयंकर वाला जो स्टेबल नहीं है। अब ऑक्सीजन चाह रहा है कि मैं यहाँ वाला बॉन्ड तोड़ूँ या यहाँ वाला बॉन्ड तोड़ूँ। ऑक्सीजन पे सवाल काफ़ी अच्छा है कि कौन सा बॉन्ड तोड़े। वैसे बॉन्ड टूटते नहीं एक्चुअली, ये एक इंट्यूशन है कि कैसे तुम कर सकते हो, बिकॉज एग्जाम में कभी बॉन्ड नहीं टूटते। तुम एग्जाम में पहले स्टेप में ये दिखाओगे और सेकंड स्टेप में क्या दिखाओगे, सेकंड स्टेप में दिखाओगे CH3O- जो भी ग्रुप लगा उसको सब्सटीट्यूट कर दोगे सीधे बल्कि वाली साइड पे। तो कार्बन 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 OH, नहीं, यहाँ का बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा OCH3। नहीं समझ आया, ये देखो ऐसे आएगा CH3O-। अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर थे ना, तो कार्बन 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 कार्बन, यहाँ तक तो ठीक है। अब OH है, OH नहीं, ये OH ना ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, तो OH ऊपर वाले के साथ चला जाएगा, तो ऊपर वाले कार्बन के साथ OH चला गया, नीचे वाला कार्बन ने बॉन्ड तोड़ दिया, तो नीचे वाले के साथ बताऊँ क्या आ गया, OCH3 आ गया, OCH3। ये जो OCH3 का ग्रुप था ये उठ के यहाँ पे आ गया। अब सवाल है ऐसा क्यों हुआ, कार्बन ऑक्सीजन ने कौन सा बॉन्ड तोड़ा, ये होगा एसिडिक मीडियम के अंदर, और बेसिक मीडियम के अंदर इसका उल्टा हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, इंट्यूशन से समझो थोड़ा सा। पेज नंबर 8, पेज नंबर 7, पेज नंबर 9, यहाँ से इसका इंट्यूशन कुछ ऐसा है ना, सिंपल सा। जस्ट इमेजिन क्या करना है तुमको, अगर मान लो ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड तोड़ता है अपना OH प्लस आने के बाद, ठीक है, अगर ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड तोड़ता है तो क्या बनेगा, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे आ जाएगा OH प्लस, नहीं OH तो सिंपल रहेगा ना OH, और इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक तरीका तो ये है। दूसरा मेथड क्या है, कार्बन अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ दे, तो बताओ क्या बनेगा, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। अब बॉन्ड तोड़ने से मतलब क्या, बॉन्ड टूटेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा अपने पास और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा, सिंपल सी बात है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो OH जो प्लस था वो OH आ जाएगा सिंपल, और वहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब खुद सोचो, अगर बल की साइड पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट देने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन ये बैठा, और प्लस आई इफेक्ट देने के लिए एक कार्बन ये बैठा, इसको दो प्लस आई मिल रहे हैं यहाँ पे एसिडिक मीडियम के अंदर, तो ये प्लस चार्ज थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। इसलिए वैसे बॉन्ड टूटते नहीं है, बट हम ऐसा एनालॉजी लगा सकते हैं, हम ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। एग्जाम में बॉन्ड तोड़ के नहीं दिखाना, एग्जाम में बॉन्ड नहीं टूटते, एक्चुअल में भी बॉन्ड नहीं टूटते, ये बस एक लॉजिक, ये बस एक ऐसा एनालॉजी है जिससे तुम समझ जाओ। लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है लेस बल्कि ग्रुप के पास, मतलब हमेशा मोर बल्कि ग्रुप के साथ कार्बन का बॉन्ड तोड़ो, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वहाँ डालो जहाँ पे मोर बल्कि ग्रुप, ठीक है। या इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि जो सब्सटीट्यूशन होगी ना वो मोर बल्कि ग्रुप की होगी, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहीं पर तो सब्सटीट्यूशन होगा OH - OCH3 का या जिस भी ग्रुप का। तो यहाँ पे कार्बन है, ये थोड़ा कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इस पर मान लो कार्बन बन गया। अब जब तुम OCH3- डालोगे तो नेगेटिव चार्ज है तो यहीं पे आ जाएगा ऑब्वियसली, तो CCOH C यहाँ पे OCH3 आ गया। बस इतना सा कहानी एसिडिक मीडियम के अंदर, ये है एसिडिक मीडियम के अंदर। और जैसे तुम बेसिक मीडियम के अंदर कहोगे ना, बेसिक मीडियम या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, या बस ये मान लो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि CN- के प्रेजेंस में करोगे तुम, जैसे कि RO- के प्रेजेंस में करोगे तुम, जैसे कि OH- के प्रेजेंस में करोगे। ऊपर 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 देखो, ऊपर RO- के प्रेजेंस में नहीं हुआ, ऊपर RO- के प्रेजेंस में नहीं हुआ, ये OR- ये भी तो है OCH3। बट एग्जाम में तुमको लिख के आएगा ना CH3OH इन H+ मीडियम, यानी कि एसिडिक मीडियम है, और अगर तुम्हें लिख के आ गया CH3OH इन OH- मीडियम, तो ये बेसिक मीडियम हो गया। है दोनों अल्कोहल ही, पर बेसिक मीडियम में अलग रिएक्ट करेंगे, एसिडिक मीडियम में अलग रिएक्ट करेंगे। या फिर तुम्हें बता देगा कैसे क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज तुमको अल्कोहल को ना CH3OH को एसिड की तरह कंसिडर करना है, ठीक है। तो जैसे CN-, RO-, OH- ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में करोगे तो बताओ सीन क्या होगा, कार्बन 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 ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन। अब जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो तुमको डायरेक्ट आके अटैक कर देगा किसी कार्बन के ऊपर, ठीक है। इसमें प्रोटोनेशन नहीं होती, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा जैसे CN- ये आया मेरा, ये या तो यहाँ पे अटैक कर दे, या तो यहाँ पे अटैक, या तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे अटैक कर दे रिंग ब्रेक करने के लिए, वो सीधा कार्बन पे अटैक करता है। तो क्या बनेगा, कार्बन कार्बन, और इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो CN, इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन। ऑक्सीजन माइनस कहाँ से आया, हाँ मतलब बॉन्ड ना ब्रेक होगा। बॉन्ड इस बार यहाँ पे ब्रेक भी हो सकता है, यहाँ पे भी ब्रेक हो सकता है। अगर बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो, ऑक्सीजन अपने पास नेगेटिव चार्ज ले लेगा, ठीक है, कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा तो वहाँ पे साइनाइड CN आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। बॉन्ड ब्रेक हुआ तो या तो ऑक्सीजन की तरफ ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन से ले ले, कार्बन उधर चले जाए, या तो यहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ऊपर कार्बन पे चला जाएगा नेगेटिव चार्ज। और दूसरा तरीका क्या है, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो तो ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले ले और यहाँ पे चला जाए पॉजिटिव 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 हो जाएगा।
क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं, 2 सेकेंड। हाँ, तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, अब तक हमने क्या किया, हमने SN1 का कर लिया था, एसिडिक मीडियम के अंदर कर लिया था हमने। तो एसिडिक मीडियम के अंदर क्या किया था, ये ना, एसिडिक मीडियम के अंदर हमने क्या देखा था कि जो O है वो प्रोटोनेटेड हो जाता है, फिर ऑक्सीजन कहाँ से अपना बॉन्ड तोड़े, तो लेस मोर बल की साइड से उतना तोड़ता है। सिंपल सी इतनी सी कहानी थी, हमने ये मान लिया था कि मोल बल की साइड से है, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, एकदम इसका उल्टा होगा ऑब्वियसली। अब मैं गलत कर रहा था थोड़ा सा, तो ये देख लो, कार्बन कार्बन कार्बन, रीज़न गलत है वैसे, रीज़न तुमसे एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है, एग्जाम रीज़न ये है कि SN2 स्टाइल मैकेनिज्म है, SN2 स्टाइल मैकेनिज्म। तो SN2 में क्या होता है, लेस बल के ग्रुप की तरफ सब्सटीट्यूशन होता है, क्योंकि SN2 में कार्बोकेटाइन थोड़ी बनता है, तो इसके साथ जब CN माइनस आएगा तो बैक साइड से अटैक करेगा, ना कि फ्रंट साइड से, क्योंकि यहाँ पे इसको लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी। तो यहाँ पे CC और CN लग गया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पे C, यहाँ पे C, बाद में जब हम इसको H3O प्लस में डालेंगे या H प्लस के अंदर डालेंगे तो CN, और यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, और यहाँ पे OH बन जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। तो एसिडिक मीडियम के अंदर इतनी सी कहानी है, बेसिक मीडियम के अंदर इतनी सी कहानी है। ये है मेरे इथर इपॉक्साइड्स की कहानी। एंड कुछ स्पेशल PYQ। हाँ, हाँ, तो जैसे फर्स्ट PYQ है, पहला क्या है, क्वेश्चन ये है हमारे को, CH3C और OH नहीं, O, फिर CH3 ये टर्ड ब्यूटाइल, जो भी गंदा सा नाम होगा इसका, इस गंदे से नाम वाले ईथर को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो देखो, तुम विलियमसन सिंथेसिस तो इतना तो समझ ही गए होगे, जो मैं तुमको बताया नहीं, कहाँ है विलियमसन सिंथेसिस। विलियम, अरे विलियम का पेज कहाँ चला गया, ये रहा विलियम का पेज। देखो विलियम का क्या था, 1 डिग्री में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तो उसमें एलिमिनेशन होगी, इसलिए हम उसको प्रेफर नहीं करते। और 3 डिग्री में तो सब्स्टिट्यूशन होती नहीं है, 3 डिग्री में तो न्यूक्लियोफाइलिक हो। हाँ, क्या हुआ, मैं पता नहीं कहाँ चला गया भाई, विलियमसन सिंथेसिस, ये रहा 5 नंबर पेज पर, सॉरी। ये देखो ना, 1 डिग्री होता है तो इसमें हो जाती है सब्स्टिट्यूशन SN2 मैकेनिज्म से, प्राइमरी होता है तो, सेकेंडरी होता है तो SN2 के साथ E2 भी होती है, तो थोड़ी कम प्रेफर होती है क्योंकि हमारी यील्ड कम आ जाती है। और जब 3 डिग्री होता है तो इसमें तो होती नहीं है सब्स्टिट्यूशन, ईथर बनता ही नहीं इसमें तो सीधा एल्कीन बन जाता है। तो ये कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस, इसका सीधा आंसर है। बिकॉज टू प्रिपेयर दिस वी नीड RX एस CCl CH3 हमें एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड चाहिए होगा, और एक ऐसा मतलब ये वाला पार्ट Na के साथ आएगा, O माइनस Na प्लस, और ये वाला पार्ट X के साथ आएगा, तो ये टर्शरी है, तो ये टर्शरी के साथ तो रिएक्शन देता ही नहीं है, तो बस तुम समझ के कर ही दोगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, AR, सेकंड क्वेश्चन तुमको इतना सा दे रखा है, O C2H5, इसकी रिएक्शन करा दो HBr के साथ, करा ही दोगे इतना तो, बच्चों को आते हैं। ये फिनॉल बना दो और ये बना दो C2H5Br, क्योंकि ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, बस इतना से करा दो। मैकेनिज्म बता दो, मैकेनिज्म करके दिखा देना। तीसरा PYQ क्या है, इपॉक्साइड की ओपनिंग है। एक तुमको ऐसे इपॉक्साइड दे रखा है, CH2 CH और ये CH3, एक ऐसा इपॉक्साइड दे रखा है, इसकी एक रिएक्शन दे रखी है CH3OH इन द एसिडिक मीडियम, यानी कि अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम के अंदर, और दूसरी दे रखी है CH3O माइनस एक न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो एसिडिक मीडियम के अंदर क्या होगा, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड पार्ट पे बल्कि ग्रुप की तरफ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो मेरे पे क्या बन जाएगा, CH3, ये वाला CH3 ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पे एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 ऐसे कैसे रहेगा, एक ऑक्सीजन है, ऊपर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा क्योंकि प्रोटोनेट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OCH3 आ जाएगा। ठीक है, OCH3, हाँ यही बनेगा, CH3 बस ऐसे ही बनेगा, कहीं पे भी बना दो इसको। और नीचे बेसिक मीडियम में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, CH3 यहाँ पे है, CH ये रहा, CH3 ये रहा, ऊपर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बाद में तुम प्रोटोनेट कर ही दोगे, तो ऑक्सीजन के साथ अल्कोहल तो लगा ही दोगे। अगर तुम H प्लस के साथ डालते हो तो, मतलब बाद में पानी डालोगे तो ऊपर OH लग जाएगा। और यहाँ पे लीस्ट बल्कि ग्रुप कौन सा है, लेस बल्कि ग्रुप ये वाला है, तो इसके साथ लगा दो तुम OCH3, उल्टा कर दो बस बेसिक मीडियम में, और क्या, कुछ नहीं। 10 पेज हो गया। अब आखिरी के 2 PYQ बचे, आई थिंक पेज नंबर 11, आखिरी के 2 PYQ क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है तुमको CH3 CH3Cl, it does not give ether। सिंपल सी बात है, एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन लिख दोगे तुम बना के, क्योंकि ये तो पहले भी कर सकते हो। सेकंड क्या है,
क्लेजन एंगेजमेंट, बस क्लेजन एंगेजमेंट अगले में कराऊंगा। खत्म, चलो खत्म खत्म खत्म। ईथर इपॉक्साइड खत्म, बेंजाइन मैकेनिज्म खत्म, एरोमेटिसिटी खत्म, और बस जितना था करा दिया मैंने। खत्म, टाटा बाय गुड बाय।